भगवान ने जानवर और इंसानों को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है बनाया है, ताकि जानवर को ऐसी जो बुद्धि दी है कि वो किसी से भी संबंध बना सकता है। किसी के साथ जो है वो उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमारे भाई हैं या बहन है या माता पिता है या ऐसा कुछ, उनको इतनी जानकारी नहीं रहती है। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो इंसानों के अंदर हर रिलेशन को अलग अलग जो है नज़रिए से देखा गया है। इंसानों के अंदर जो है भाई को अलग देखा जाता है, माताओं को अलग देखा जाता है, बहनों को अलग नज़र से देखा जाता है। और हर रिश्ते में एक मर्यादा जो है कायम रखने की एक जो है सीमा वो कहीं ना कहीं बनाई गई है। वहीं कहीं है कि जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है जिसमें जब लास्ट में पता चलता है ऐसा कुछ, तो ऐसा समझ में आता है जब पुलिस खुलासा करती है कि जो ये सारी घटनाएं हुई उसका जो रिजल्ट है वो जब पुलिस कंफर्म करती है तो ये समझ में आता है कि आज के टाइम पे ऐसा समय आ गया है कि आज के टाइम में कोई समझता नहीं कि हमारे रिश्ते और हमारे नाते कैसे बनाने चाहिए, कैसे हमको किस सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ, आज उत्तर प्रदेश की कहानी है और बिजनौर ज़िले की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति सिंह, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय स्वाति। और आज की जो सच्ची घटना है वो यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। 2017 की ये कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, कहानी को जो है शुरू करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की कहानी है, बिजनौर की ज़िले की कहानी है। और यहाँ पे एक जो लड़की है वो दिसंबर महीने में 2017 की, जैसे मैंने बताया कि कहानी है, दिसंबर महीने में 21 तारीख को जो है एक लड़की जो है 20-21 साल की वो लापता हो जाती है। और उनके पूरे फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद जो है 24 घंटे हो जाते हैं पर उनको कहीं जो है अपनी लड़की नहीं मिलती है। और वो लास्ट में परेशान होकर पुलिस में जो है वो रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस उसको ढूंढना चालू कर देती है। और जैसे ही वहाँ पे जो है दूसरा दिन लगता है तो उनको जब पुलिस वाले जो हैं वो फैमिली को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आप शिनाख्त के लिए आ जाइए। जैसा आपने फ़ोटो भेजा था उसी तरीके की एक लड़की की लाश मिली है एक नहर के किनारे, जो कि आपके घर से, गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये उन्होंने जो है शिनाख्त के लिए बुलाया और जैसे ही शिनाख्त में फैमिली वाले गए और वहाँ पे कंफर्म किया कि ये उनकी वही बेटी है जो लापता थी। नमिता नाम की जो है उनकी लड़की थी। और यहाँ पे जब पुलिस जुट गई, एक मतलब इंक्वायरी करने लगी और सभी से, घर वालों से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की, गांव वाले से पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि कौन इसकी हत्या कौन कर सकता है। क्योंकि उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये निकल के आया था कि उसका जो है गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई है। और यहाँ पे ये भी देखा गया पोस्टमार्टम में कि वो लड़की जो है 4-4.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। तो ये सारी जानकारी जो है पुलिस ने फैमिली वाले को दी और काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की, सभी के कॉल डिटेल्स, सारी जानकारी जो है निकलवाई गई। पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चला। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही पूछताछ कर रही थी पुलिस, एक छोटा सा बच्चा आता है जो 8-9 साल का करीब था। वो कहता है कि गुनहगार इसी फैमिली, इसी परिवार का है पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो। तो वो छोटा सा बच्चा था तो उसकी बात में ज़्यादा ध्यान नहीं देते पुलिस वाले और इग्नोर करने लगते हैं। तो उसने जब पूरी कहानी बताना चालू की तब कहीं ना कहीं उनको जो है यकीन होने लगा। उसने बताया कि नमिता जो है वो उनका संबंध था उन्हीं के जो है भतीजे कमलजीत के साथ। कमलजीत सिंह नाम था उनका और वो बीकॉम फाइनल ईयर जो है पढ़ाई कर रहे थे, एक स्टूडेंट थे और उनका भतीजा था। तो उन्हीं के साथ जो है उनका संबंध था। और उस लड़के ने ये भी बताया कि मैंने एक दिन जो है उन दोनों को संबंध बनाते हुए देखा। ऐसी जो है उसने जितना उससे बन पाया उसने वो सारी चीज़ें जो है बताई। अब यहाँ पे कमलजीत सिंह को जब कस्टडी में लिया गया, काफ़ी पूछताछ की गई, तो यहाँ पे कमलजीत जो है पहले तो एकदम से इनकार कर रहा था। फिर धीरे धीरे जब उससे सख्ती बरती गई और उसको जो है उसके कॉल डिटेल मंगाए गए तो भी देखा गया कि उसकी जो लोकेशन है जहाँ उसकी बॉडी मिली थी नमिता की, वो आसपास की ही थी। यहाँ पे काफ़ी उससे सख्ती बरती गई। और फिर जैसे कमलजीत ने स्टोरी बताना चालू की तो यहाँ पे सचमुच ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में
कोई भी रिश्ता बचा नहीं है, या कोई भी रिश्ते का कोई जो है यहाँ पे कोई सीमा नहीं रह गई है, और हर रिश्ते में लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे कमलजीत सिंह ने ये बताया कि मैं अपनी बुआ को जो है, मैं एक लड़की को पसंद करता था, और अपनी बुआ से जो नमिता थी, तो अपनी बुआ से सारी जानकारी जो है उसके बारे में मैं बताता था, सारी चीज़ें जो है मैं उससे मिला, क्या कैसे मैं उससे बातें की, वो सारी मतलब नमिता से, मैं अपनी बुआ से सब कुछ बताता था, और जो है शेयर करना मुझे उनसे अच्छा लगता था। और धीरे धीरे करके उस लड़की को हटा के कब मुझे बुआ से, नमिता से प्यार हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। और यहाँ पे जब अपनी बुआ से मुझे प्यार हो गया, तो मेरी बुआ को भी जो है मुझसे प्यार हो गया। और यहाँ पे बात ऐसी है कि दोनों की एज लगभग 2-3 साल ही छोटी बड़ी थी, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस टाइम पे ये नहीं समझ में आया था कि हम लोग क्या जो है रिलेशन हम लोग का क्या है, और हम दोनों ने जो है यहाँ पे घर वाले भी ज़्यादा रोक टोक, ऐसे रिलेशन था कि ज़्यादा लोग जो है ऐसे, अगर बुआ और भतीजा बैठा है तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि इनके बीच में क्या कुछ अवैध संबंध भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई अनुमान नहीं लगा पाया, और यहाँ पे जो है बोले कि हम लोग को घर में मिलने का काफ़ी अच्छा समय मिल जाता था, और धीरे धीरे हम लोगों ने बातें शुरू की। बातों के बाद हम लोग फिजिकल में भी आ गए, और यहाँ पे धीरे धीरे जो है ऐसे ऐसे 4 से 5 महीने बीत गए। और यहाँ पे नमिता कब प्रेग्नेंट हो गई मुझे खुद भी नहीं पता चला, और उसको खुद भी नहीं पता चला। फिर यहाँ पे नमिता ने एक दिन मुझसे कहा कि चलो हम दोनों जो है शादी कर लेते हैं, पर यहाँ पे लोग जो हैं वो तो मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे कमलजीत ने काफ़ी ज़्यादा जो है समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, एक काम करो, एबॉर्शन कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे जो है हम लोग की शादी तो हो नहीं सकती है, तो एबॉर्शन कर लेते हैं, वो काफ़ी सही तरीका है। तो यहाँ पे नमिता जो है वो इनकार करती है, और नमिता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको शादी करना है, चाहे यहाँ पे रह के करे और चाहे भाग के करे। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है एक दिन कमलजीत सिंह ने जो है एक प्लान बनाया, और कहा कि चलो हम लोग तो साथ में जी नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, साथ में मर जाते हैं। और जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी नमिता की, वो गांव से कम 30 से 40 किलोमीटर थी। तो यहाँ पे जो है वो दोनों गए, और कमलजीत ने कुछ नशीली पदार्थ लिया था, कुछ खाने का जिसमें जहर मिला हुआ था, और उसने वो लिया हुआ था। और ये दोनों डिसाइड कर रहे थे कि मतलब दोनों लोग जो है साथ में खाएंगे और साथ में ही मर जाएंगे। पर यहाँ पे कमलजीत का प्लान कुछ और ही था, जो कि उसने अपने बुआ से, नमिता से शेयर नहीं किया था। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जो है पहले इन दोनों जो है टॉस करते हैं कि पहले कौन खाएगा, या पहले जो है दोनों लोग जिद करते हैं, और कमलजीत कहीं ना कहीं ये चाहता है कि पहले जो है बुआ नमिता ही खाए जहर। तो यहाँ पे जो है टॉस में नमिता ही जीत जाती है, और वो जो है वो जो जहर वाला जो भी उसने पदार्थ लेके आया वो खा ली। और खाने के बाद जो है उसका सिर घूमने लगा, उसको चक्कर जैसे लगने लगा, काफ़ी बेचैनी सी होने लगी। उसके बाद उसने जो है चिल्लाना चालू कर दिया अपने बचाव के लिए। तो यहाँ पे जब जैसे चिल्लाना चालू किया, तो कमलजीत, जैसे नमिता ने चिल्लाना चालू किया, तो यहाँ कमलजीत ने उसके मुंह में जो है कपड़ा ठोस दिया और उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और वो वहीं पे उसको छोड़ के जो है वापस घर आ गया। तो ये सारी कहानी जो है बताया यहाँ पे कमलजीत ने पुलिस को सारा ये बयान दिया, और अब उसके ऊपर जो है कार्रवाई चालू है। पर यहाँ पे रिश्ते कुछ भी, एक बुआ और भतीजे के बीच में ऐसा रिश्ता हो गया जिसको लोग सोच भी नहीं सकते। और जब यहाँ पे पुलिस ने सारी सच्चाई उसके फैमिली वालों को बताई, और यहाँ पे धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चला, तो सब लोग ये सोच में पड़े हैं कि ऐसा टाइम आ गया, ऐसा वक्त आ गया है कि अब हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गंदगी फंसी हुई है, गंदगी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ में अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसीलिए हमको गुड हैबिट, बैड हैबिट, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे स्कूलों में भी सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसा टच जो है गुड है और बैड है। तो ये जागरूक कर रहे हैं। पर यहाँ पे पेरेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को केयर करना, देखना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही है कि रिश्ते, बच्चे जो हैं वो समझ नहीं रहे कि आज के रिश्ते जो है किस मर्यादा को हमको नहीं लांघना है, कितने सीमा में हमको रहना है। ये कहानी से आपको क्या सीख मिली और आप इसमें किसको दोषी मानते हैं, ये कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल की नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।